संतुओं के लिए भोजन के प्रबंध में लगे। स्वामी मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने पुत्र के मुंह में आके आपके वचन पे ध्यान नहीं दी। मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना होगा। महारानी, मेरा लाडला, मेरा लाल अपने विश्राम कक्ष में सोया होगा, उसे जगाकर राज दरबार तक लाइए। तेज सुपति ना लौटाऊ बचनी, अरे गड़नी दुखन जरी या खुद ही दो दम। जो जन्म भर किया सुक्री पूरी को, मुफ्त में नया जी कमाओ पिया। जैसे आपकी आज्ञा। हाँ, जाइए उसे जगा कर लाइए। माँ, पिताजी, अरे ये क्या, ना महल में माँ है ना पिताजी हैं। मुझे लग रहा है ये लोग कोई जरूरी काम से बाहर गए हैं। तब तक मैं अपने कक्ष में आराम करता हूँ। माँ आएगी तो मुझे अवश्य जगाएगी, फिर हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। बेटा तामरदास, उठो बेटा, तुम्हें तुम्हारी माँ पुकार है। बेटा उठ जाओ। अरे उठाबा ता उठाबा ए बाबुआ, अरे उठाबा ता उठाबा ए बाबुआ। हरि काला कुला दतुआनिया, उठबाता उठबाए बबुआ, काला कुला दतुआनिया। उठबाता उठबाए बाबू, उठबाता उठबाए बाबू, काला कुला दतुआनिया। उठबाता उठबाए बाबू, काला कुला दतुआनिया। पीता तोहरो हारी हो गई नी, पीता तोहरो हारी हो गई नी। साधु लोग से जानिया, ओ पिता तोहरो हारी हो गई नी, साधु लोग के बचानिया। उठो बेटा, तुम्हें तुम्हारी माँ पुकारी। बेटा उठ जाओ। माँ, आप रो रही हैं। आप क्यों रो रही हैं माँ? मुझे जल्द बताइए माँ, आपके आंखों से आंसू क्यों गिर रहे हैं? आखिर बात क्या है माँ? आप किस लिए रो रही हैं? मुझे जल्द बताइए माँ। बेटा माँ, बेटा माँ, बेटा नाम माँ। बेटा ये बात मुझसे ना पूछो कि तुम्हारी अभागन माँ क्यों रो रही है। बेटा तुम्हारे पिता श्री दरबार में बुलाए हैं। क्या पिताजी दरबार में बुला रहे हैं? हाँ बेटा। ठीक है माँ, चलिए। अरे चलबा
तो चल बाए बेटा, हरे चल बा तो चल बाए बाबू, अरे अपने राजा दरी बारावा। चल बता चल बाए बाबू अपने राज दरबारा। हो चल बता चल बाए बाबू, चल बता चल बाए बाबू, अपने राजा दरी बारावा। चल बता चल बाए बाबू अपने राज दरबारा। अब तक महारानी ताम्रध्वज को लेकर नहीं आई, सो गया होगा गहरी नींद में। अबोध है, बालक है, उसको क्या पता कि मेरे राज दरबार में क्या हो रहा है, नहीं जग रहा होगा, इसलिए महारानी विलंब कर रही है। अगर जगह होता तो महारानी बहुत जल्द लेकर आ गई होती। अच्छा, देख रहा हूं कब तक आ रही है। मेरा लाल गहरी नींद में सोया होगा। पिताजी, ये क्या पिताजी, आप भी रो रहे हैं, इधर माँ भी रो रही है, आखिर क्या बात है पिताजी? आप लोग क्यों रो रहे हैं? मुझे जल्द बताइए पिताजी। बेटा, अपने राज दरबार में दो अज्ञात महात्मा आए हैं और उन दोनों महात्मा के साथ एक शेर भी है। वो शेर 8 रोज से भूखा है। मैंने महात्माओं को बहुत आग्रह किया कि आप लोग भोजन कर लें, शेर का व्यवस्था हम कर दे रहे हैं। उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम साधु संतों का यह उसूल है, जब तक मेरा शेर आहार कर नहीं लेता हम लोग भोजन नहीं करते। उन महात्मा ने कहा कि मेरा शेर बाजारू भेड़ बकरियों का मांसाहार नहीं करता, अगर भेड़ बकरियों का मांसाहार करता तो जंगल में रहता। मेरा शेर मानव का मांसाहार करता है। मैंने कहा कि बोलिए। उन लोगों ने कहा पहले आप वचन दीजिए, जो मेरा शेर मांसाहार करेगा उसे आप देंगे। मैं वचन दे दिया बेटा। वचन लेने के बाद उन लोगों ने कहा कि मेरा शेर आपके इकलौते पुत्र ताम्रध्वज के दाहिने अंग का मांसाहार करेगा। वचन तो मैं दे दिया था, अब इसके बाद मैं करता ही क्या बेटा, क्या करता। बस पिताजी, इतनी छोटी सी बात को लेकर आप लोग इस तरह रो रहे हैं। बेटा, इसे तुम छोटी सी बात कर रहा है, ये छोटी सी बात है। पिताजी, आप ना रोइए, आपने जो वचन दिया है उसे मैं पूरा करूंगा पिताजी। क्या? दे चुके हो वचन जो भुलाना नहीं, पुत्र के मोह में पड़ जाना नहीं, किया है वादा जो निभाऊंगा मैं, साधु चरणों में सिर को झुकाऊंगा मैं। पिताजी, आप ना रोइए, आप ना घबराइए, आपने जो वचन दिया है उसे मैं अवश्य पूरा करूंगा पिताजी। वाह बेटा वाह, मैं धन्य होगा तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर। धन्य हो बेटा, धन्य हो, मेरा भी जीवन धन्य कर दिया तुम। अब तो मैं भगवान से ही प्रार्थना करूंगा, हे भगवान, अगर इस दुनिया में किसी भी माँ को पुत्र देना हो तो मेरे ताम्रध्वज के जैसा देना भगवान, मेरे ताम्रध्वज के जैसा। बेटा, मैं धन्य हो गई तुम्हारे जैसा औलाद पाकर। अब ये साधु संत की टोली गंगा स्नान करके
राज दरबार में पहुंचेगी। भजन बिना बैला बिराना हो जाइब, 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 भजन बिना बैला बिराना हो जाइब। जय हो। जय हो। धोबिया के घर गदहा होइब, तीन टांग छनैब, ए बबुआ तीन टांग छनैब। धोबिया के घरे गदहा होइब, तीन टांग छनैब, ए बबुआ तीन टांग छनैब। लेला दी पहुंचइब, गढ़ल घास न पइब, भजन बिना बैला बिराना हो जाइब, भजन बिना बैला बिराना हो जाइब, भजन बिना बैला बिराना हो जाइब। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। गुरुदेव, आप गंगा स्नान कर रहे हैं? हाँ महाराज, ये साधु संत की टोली गंगा स्नान करके आपके राज दरबार में आ पहुंची है। क्या महारानी अपने पुत्र को लेकर आ गई है? जी ऋषिराज, आ गई हैं लेकर। तो मुझे दिखाएं कि कहाँ है आपका पुत्र। आपके बाएं साइड में है, इधर मुड़ के देख लीजिए जो है कि। अरे ये क्या देख रहा हूं मैं? जो मां अपने पुत्र को अपने गले से लगाई हो, अपने आंचल में छुपाई हो, क्या वो मां अपने पुत्र का मांस मेरे शेर के आहार के लिए दे सकती है? ए महारानी, ए महारानी, इधर आओ। क्या तुम अपने पुत्र का मांस मेरे शेर के आहार के लिए देने के लिए तैयार हो? हाँ ऋषिराज, मैं अपने पति देव का वचन रखने के लिए मैं अपने पुत्र को आपके शेर के आहार के लिए दान में देने के लिए तैयार हूं। बहुत अच्छा। ए बालक, इधर आओ। क्या तुम जानते हो तुम यहां पर किस लिए आए हो? हाँ ऋषिराज, मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। तो बताओ, बताओ मुझे कि यहां पर तुम किस लिए आए हो? ऋषिराज, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि आपके भूखे शेर का आहार बन सकूं। ओ, तो तुम ये जानकर आए हो कि तुम मेरे शेर का आहार बनोगे? मुझे तो लगता है तुमसे बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं। तुम मूर्खी नहीं बल्कि महामूर्ख हो। अरे कौन सा ऐसा पुत्र होगा जो अपने माता पिता के एक वचन के लिए अपना प्राण दान में देने के लिए तैयार हो जाएगा? अरे मूर्ख, अभी भी समय है। जाओ और अपने माता पिता से जाकर कह दो कि मैं आपके एक वचन के लिए अपना प्राण दान में देने के लिए तैयार। जाओ बालक, जाओ। नहीं ऋषिराज, काट लो सर झुकाता हूँ मैं, मुझे मरने की कोई फिक्र भी नहीं। जो धर्म पे मरूं तो परम पद मिले, फिर दोबारा जगत में जन्म भी नहीं। नहीं ऋषिराज, मैं एक जन्म तो क्या अगले 7 जन्म तक भी इस माँ का चल पाऊं तो भी मैं अपने माता पिता का वचन पूरा करने के लिए अपना जान तक दे सकता हूँ।
अरे मूर्ख, मेरा शेर देख रहे हो कितना भयंकर है। जब ये तुम्हारे शरीर में पंजा मारेगा, तुम्हें नोच नोच कर खाएगा, तब जाकर तुम्हें पता चलेगी कि दर्द क्या होता है, भय क्या होता है। ऋषिराज, आपका शेर मेरे शरीर पे पंजा मारेगा, मुझे नोच नोच कर खाएगा, और दर्द आपको हो रहा है। इसका मतलब तुम मेरी बात नहीं मानोगे। नहीं। तो ठीक है, चल मेरे शेर के आहार बनने के लिए तैयार हो जा। स्वामी, स्वामी रोके, स्वामी रोके। मैं कैसे रहूंगी स्वामी, मैं कैसे रहूंगी? माँ, महारानी, बेटा, माँ, बेटा तामरदा। महारानी, अब इस बालक को तुम्हारे लिए छूना पाप ही नहीं बल्कि महापाप होगा, क्योंकि इस बालक के ऊपर अब सिर्फ हम साधु संतों का अधिकार है, इसलिए इसे छोड़ दो। चल, कहां भाग रहा है? कहां जाके अपने माँ के आंचल में छुप रहा है? चल। महारानी, अब ताम्रध्वज को बचाने के लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं है। हमारे परिवार में कोई मर जाया जिए, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। महाराज, लगता है मेरा शेर इसका मांस ऐसे आहार नहीं करेगा। पहले मेरा एक शर्त है, उसे आप माने तब जाकर मेरा शेर इसका मांस आहार करेगा। ऋषिराज, आपका हर शर्त मेरे परिवार के हर लोग मानेंगे। बोलिए, क्या शर्त है आपका? तो सुनिए। रानी लड़कापन बोलवलू, सुध आसन पर बैठावा। रानी लड़कापन बोलवलू, सुध आसन पर बैठावा। राजा रानी मिली, राजा रानी मिली, सर पे आरा चलावे के पड़ी। राजा रानी मिली, सर पे आरा चलावे के पड़ी। रानी लड़कापन बोलवलू, सोधे आसन पर बैठावा। रानी लड़कापन बोलवलू, सोधे आसन पर बैठावा। राजा रानी मिली, सर पे आरा चलावे के पड़ी। राजा रानी मिली, सर पे आरा चलावे के पड़ी। स्वामी, ये ऋषिराज क्या कर रहे? स्वामी क्या कर रहे? ऋषिराज जो कह रहे हैं वो ठीक ही कह रहे हैं। होखे शर्त ई मंजूर, भोजन करबो हम जरूर। होखे शर्त ई मंजूर, भोजन करबो हम जरूर। आवे दाया नहीं आंसू ना बहावे के पड़ी। आवे दाया नहीं आंसू ना बहावे के पड़ी। राजा रानी मिली, सर पे आरा चलावे के पड़ी। ऋषिराज, ऋषिराज ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? इस संसार में कौन ऐसी माँ भागन होगी, कौन ऐसी माँ कठोर होगी कि अपने पुत्र के सर पे आरा चलाएगी? ऋषिराज आरा चलाएगी। महारानी, तुमने एकदम सत्य कहा। इस संसार में कोई भी ऐसी मां नहीं होगी जो अपने पुत्र के सर पे आरा चलाएगी। तो तुम बताओ कि इस दुनिया में कौन सी ऐसी पतिव्रता नारी होगी जो अपने पति के वचन पे ठोकर मार दे? महारानी, एक तरफ तुम्हारा पति है और एक तरफ तुम्हारा पुत्र। फैसला तुम्हारी हाथों में है। ऋषिराज, एक पत्नी को उसके पति के सिवा इस दुनिया में कुछ नहीं होता। मेरे पति से बढ़ के
मेरा पुत्र नहीं है ऋषिराज, नहीं है। हे बालक, देख लिया अपनी आंखों से, सुन लिया अपने कानों से। अरे जिस माँ ने तुम्हें 9 महीना अपने गर्भ में रखा, तुम्हें उंगली पकड़ के तुम्हें चलना सिखाया, आज वही माँ तुम्हारे सर पे आरा चलाने के लिए तैयार है। अरे मूर्ख, अभी भी समय है, जाओ और जाकर कह दो अपने माता पिता से कि मैं आपके एक वचन के लिए अपना प्राण दान में देने के लिए तैयार नहीं हूं। जाओ बालक, जाओ। माँ, माँ, क्या आप मुझे सचमुच जान से मार देना चाहते हैं माँ? माँ, आप मेरे सर पे आरा चलाएंगे माँ? बेटा, इस दुनिया में हर बेटे का कर्तव्य होता है कि वो अपने माता पिता का वचन का पालन करे। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे पिता श्री का वचन टूट जाए? जिन्हें दुनिया दाने के नाम से जानती है, वही दुनिया उन्हें पापी के नाम से पुकारे। नहीं माँ, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा। मेरे पिताजी दानी राजा मोरध्वज थे और दानी ही रहेंगे माँ। बेटा, तू जाओ, अपने पिता श्री का वचन का पालन करो मेरे बेटे, जाओ। माँ, क्या मैं आपको आखिरी बार गले लगा सकता हूँ माँ? बेटा, माँ, बेटा माँ, बहुत हुआ, अब मंगाओ बड़े से आ रहा और इसके सर पे खींचो, चलो। बबुआ के माथवा पे अरवा खिंचाए लगल, बबुआ के माथवा पे अरवा खिंचाए लगल, बबुआ के माथवा पे अरवा खिंचाए लगल, बबुआ के माथवा पे अरवा खिंचाए लगल। धीरे धीरे अरवा बदन में समाए लगल, धीरे धीरे अरवा बदन में समाए लगल, धीरे धीरे अरवा बदन में समाए लगल। खुनवा से सागरो बदनिया रंगाए लगल, खुनवा से सागरो बदनिया रंगाए लगल। बबुआ के माथवा पे अरवा खिंचाए लगल, बबुआ के माथवा पे अरवा खिंचाए लगल, बबुआ के माथवा पे अरवा खिंचाए लगल। बंद करो, ये क्या देख रहा हूं मैं? महारानी, अगर तुम्हारे पुत्र के भाई नेत्र से आंसू गिरेंगे तो मेरा सिर ये मांस कभी भी आहार नहीं करेगा। इसीलिए अपने पुत्र को समझाओ कि वो अपने भाई नेत्र से आंसू ना गिराए, समझाओ। बेटा, तुम्हारे बाएं आंख से आंसू क्यों गिर रहे हैं? मेरे पुत्र क्यों गिर रहे हैं? मुझे जल्द करके बता। माँ, मैं यह सोचकर बड़ा हैरान हूँ माँ कि मेरे दाएं अंग का मांस तो शेर आहार कर लेगा, लेकिन आप ही बताइए माँ कि मेरे बाएं अंग का मांस का क्या होगा माँ? यही सोचकर मेरे बाएं अंग के नेत्र से आंसू गिर रहे हैं माँ। तो सुन लो, जो तुम्हारे दाएं अंग का मांस है वो तो मेरा शेर आहार कर ही जाएगा, और जो तुम्हारे बाएं अंग का मांस है
उस मांस को तुम्हारे राज दरबार में रख दिए जाएंगे और उस मांस को तुम्हारे माता पिता देख देख कर तड़प तड़प कर मर जाएंगे। चलो। तू ही कहीं राम है, तू ही कहीं श्याम है, तू ही गंगा धाम में है, तुझ में गंगा धाम है। जितने गगन में तारे सब पे तेरा नाम है। बोलो सारे एक साथ जय जय बाबा बैजनाथ। बोलो सारे एक साथ जय जय बाबा बैजनाथ। तू ही कहीं राम है, तू ही कहीं श्याम है, तू ही गंगा धाम में है, तुझ में गंगा धाम है। जितने गगन में तारे सब तेरा नाम है। बोलो सारे एक साथ जय जय बाबा बैजनाथ। बोलो सारे एक साथ जय जय बाबा बैजनाथ। ऋषिराज, आपके कथनानुसार बच्चे को 2 भाग में बांट दिया गया। अब आपका क्या आदेश है ऋषिराज? महाराज, अब आप महारानी से कहें कि इस मांस का छोटा छोटा टुकड़ा बनाएं और रसोईया घर में लेकर जाएं और बड़े से बड़े हांडा में अपने ही हाथ से पकवाएं, तब जाकर मेरा शेर इस मांस का आहार करेगा। ये ऋषिराज क्या करे स्वामी, क्या करे? महारानी, ऋषिराज की हर बात को मानना पड़ेगा। अब आप रसोई घर में लेकर जाएं, इस मांस के लोथड़े को छोटा छोटा टुकड़ा बनाएं और एक हांडे में पकाएं इसे, तब इनका शेर ये मांसाहार करेगा। तेरी परीक्षा और मेरी भी परीक्षा, तेरी परीक्षा और मेरी भी परीक्षा, दोनों की लाजी निभा देना। तेरी परीक्षा मेरी भी परीक्षा, दोनों की लाजी निभा देना। भक्ति में शक्ति क्या है, भक्ति में शक्ति क्या है, दुनिया को आज दिखा देना। तेरी परीक्षा मेरी भी परीक्षा, दोनों की लाजी बचा देना। ऋषिराज, महारानी उस मांस के लोथड़े को लेकर चली गई रसोई घर में। भोजन बनते ही आपको सूचित किया जाएगा कि आप अपने शेर को आगाह कीजिए भोजन के लिए। महाराज, जैसे ही भोजन बनके तैयार हो जाए, आप महारानी से कहें कि उस मांस को 5 थारी में सजाएं और अपने पुत्र से 1 कमंडल जल मंगवाएं। क्या?